प्रयागराज में लाखों की संख्या में साधु संत पहुंच रहे हैं। मेला क्षेत्र में कई अखाड़ों का छावनी प्रवेश हो चुका है। आज महाकुंभ में निर्मल अखाड़े का छावनी प्रवेश हुआ है। तो इस वक्त तस्वीरें प्रयागराज से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां निर्मल अखाड़े का छावनी प्रवेश हो रहा है। मेला क्षेत्र में कई अखाड़ों का छावनी प्रवेश अब तक हो चुका है और अब एक बार महाकुंभ में निर्मल अखाड़े का छावनी प्रवेश हो रहा है। तो प्रयागराज में लाखों की संख्या में साधु संत पहुंच रहे हैं और अब तक कई अखाड़ों का छावनी प्रवेश हो चुका है। प्रयागराज से तमाम रंग हमें इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। नागा साधु भी पहुंच रहे हैं और अब निर्मल अखाड़े का छावनी प्रवेश इस वक्त। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सर्वेश, बताइए अभी किस तरीके का माहौल है वहां पर? अभी इस वक्त अखाड़े की छावनी की प्रवेश हो रहा है, तो अभी किस तरीके का माहौल है? तो आज अब कुछ ही दिनों का इंतजार रह गया है कि जब प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज होने वाला है और ऐसे में तमाम अखाड़े के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। और अब इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि निर्मल अखाड़े का आज छावनी प्रवेश हो रहा है। तो संगम नगरी प्रयागराज में आस्था का संगम देखने को मिल रहा है। अब बस कुछ दिनों का ही इंतजार है और 13 जनवरी से। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़ गए। जी सर्वेश, अभी बताइए कि इस वक्त निर्मल अखाड़े का छावनी प्रवेश हो रहा है, किस तरीके का वहां पर माहौल है अभी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि महाकुंभ का आगाज सिर्फ 2 दिनों बाद यानी कि 13 जनवरी से होने जा रहा है, जो कि पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व के साथ होगा। अब तक 7 शैव अखाड़ों ने शाही प्रवेश यानी कि महाकुंभ छावनी प्रवेश कर लिया है, जिनकी जो है वो पेशवाई निकाली जा चुकी है। इसके अलावा वैष्णव अखाड़ों ने और उदासीन परंपरा के नया उदासीन अखाड़े की पेशवाई निकल चुकी है। और आज निर्मल अखाड़े की जो सिखों का अखाड़ा है उसकी पेशवाई है। आप देख सकते हैं कि जो बग्घी है वो तैयार है और ट्रैक्टरों पर जो रथ बनाए गए हैं, चांदी के इसमें हौदे रखे गए हैं, जिनमें निर्मल अखाड़े के जो महामंडलेश्वर है, मंडलेश्वर है, महंत है, श्री महंत है, वो इस पर सवार होकर सभी तैयारियां यहां पर की गई है। पत्थरचट्टी की जो ऐतिहासिक रामलीला कमेटी है वहां से इसे निकाले जाने की तैयारी की गई है, जिसमें सैकड़ों जो यहां पर निर्मल अखाड़े के संत महंत हैं वो इसमें शामिल होंगे। और अगर निर्मल अखाड़े की बात करें तो ये सिखों का अखाड़ा माना जाता है और इसमें तमाम लोग शामिल होंगे, दूसरे अखाड़ों के लोग भी इसमें शामिल होंगे। तो ये कह सकते हैं कि एक भव्य तैयारी यहां पर की गई है, गाजे बाजे के साथ, बैंड बाजे के साथ। तमाम जो यहाँ पर जो संत महंत हैं निर्मल अखाड़े के वो यहाँ से जाएंगे और पत्थरचट्टी रामलीला कमेटी पर तमाम जो संत महंत हैं देश के कोने कोने से पहुंचे हैं वो यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। और इसी में हमारे साथ बातचीत के लिए यहाँ पर महाराष्ट्र निर्मल अखाड़े के यहाँ पर महामंडलेश्वर आए हैं जनार्दन हरि जी, से हम बातचीत करेंगे। महाराज जी, बताइए किस तरह की तैयारी निर्मल अखाड़े की है, क्या परंपरा है अखाड़े की? अखाड़े की जो परंपरा है, गुरु गोविंद सिंह जी का यह अखाड़ा माना जाता है और श्री गुरु ग्रंथ साहिब इसके आराध्य है। और गुरु ग्रंथ साहिब की निश्रा में गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से, गुरु गोविंद देव सिंह जी के आशीर्वाद से ये परंपरा शुरू हुई है। और इसके अनेकों महामंडलेश्वर है। श्री महंत इस अखाड़े के पूजनीय श्रद्धेय श्री महंत ज्ञानदेव सिंह जी महाराज है और उनके आशीर्वाद से, प्रेरणा से अखाड़े की यह परंपरा चल रही है। निर्मल अखाड़े में किस तरह से प्रतिदिन गुरुवाणी का होता है, शबद कीर्तन, किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लंगर भी होता है, क्या कार्यक्रम होते हैं? इसमें लंगर भी पूरा समय शिविर में चलता है। अनेकों संत महात्माओं का आगमन होता है, गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना होती है और गुरु ग्रंथ साहिब का पूजन और अरदास वहां पर प्रतिदिन होती है। तो ये बताएं महाराज जी कि यहाँ पर किस तरह से जो निर्मल अखाड़े की तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और कितनी देर में अब यहाँ पर ये पेशवाई जो है, जो कुंभ छावनी प्रवेश शोभा यात्रा निकलेगी? तैयारियां अभी भी थोड़ी चल रही है अखाड़े में, जो भी महामंडलेश्वर है उनकी। जी, तो आप देख सकते हैं कि अपनी टीवी स्क्रीन पर कि इस वक्त प्रयागराज में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है।
अखाड़े की पेशवाई भी निकाली जा रही है। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।